प्रभु की कृपा से अजामिल का उद्धार हुआ। यहां पर इंद्र को विश्व रूप में नारायण कवच प्रदान किया। वाल्मीकि ऋषियों का अवतरण हुआ। इंद्र और वृत्तासुर का घनघोर युद्ध हुआ। वृत्तासुर की सदगति हुई तो सुखदेव मुनि से राजन परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज समप्रिया सुरद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान नवदीत विषमो यथा। आप बताएं तो सही, ये भगवान जब देखो जब देवताओं की सहायता, कभी दैत्यों की भी सहायता करते। अरे भगवान के भी फल देने में भेद है क्या, विषमता है क्या? किसी को जल्दी फल देते और कोई कोई तो 100 बार सालासर जाके आ जाता और काम नहीं बनता। महाराज सभा मनी कई हो जाती फिर भी काम नहीं बनता, और कोई एक बार गया उसका काम बन गया। तो क्या भगवान के फल में भी भेद है? तो यहाँ अद्भुत प्रहलाद चरित्र श्रवण कराया। राजन भगवान के फल में कोई भेद नहीं है। जैसे सूर्य समता के समान सबको एक समान प्रकाश देता है, राक्षस भी सूर्य के प्रकाश को उतना ही ग्रहण करता जितना धर्मात्मा करता है। कभी भेद है क्या? प्रकृति भेद नहीं करती। ये वायु बहती है ना, सब सांस बराबर लेते हैं। वृष्टि होती सब बराबर जल ग्रहण करते। आकाश सबको रास्ता देता। अरे प्रकृति जब भेद नहीं करती तो परमात्मा कहां से भेद करने वाला है? ये भेद तो हमारी बुद्धि में है। एक बात जरूर है, तुम्हारे विश्वास में भेद है, तुम्हारे संकल्प में भेद है। अगर संकल्प तुम्हारा प्रबल है तो परमात्मा संकल्प की पूर्ति अवश्य करेगा, और संकल्प तुम्हारा गड़बड़ है, होगा कि नहीं तो कभी होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। कई लोग तो भगवान के मंदिर में जाकर के भी वहां तक मूर्ति के सामने पहुंच जाते और फिर भी विचार करते इनमें भगवान है कि नहीं है। बाबरे फिर आया क्यों है? क्या उसे भगवान मिलेगा? हैं? इसलिए शास्त्र कहते हैं विश्वासा फलदायकम। दो मित्र थे, एक राम का भक्त एक कृष्ण का भक्त। आपस में बहस होने लगी। राम का भक्त बोलता है मेरे प्रभु बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण का भक्त कहता है रहने दो, वो 16 कला वो 12 कला संपन्न मेरे प्रभु 64 कला परिपूर्ण है, और प्रभु के प्रेम के कारण विवाद है, ऐसे विवाद नहीं है। कौन कब भगवान ज्यादा सहायता करता? परीक्षा करते। तो दोनों चढ़ गए छत पर। 10 मंजिल ऊंची थी छत। कृष्ण का भक्त थोड़ा चतुर चालाक गौरव जी जैसा, और राम का भक्त भोला भाला बिल्कुल दीपक जी जैसा। अब दोनों भाइयों ही कई नाम याद आता है, ज्यादा तो नाम आते नहीं। तो कृष्ण वाले ने कहा देख तेरा भगवान तुझे बचाता है कि नहीं, इसलिए पहले तू छलांग लगा। कृष्ण वाले ने सोचा राम वाले को पहले जाने दो, देखा जाएगा जो होगा। राम का भक्त एकदम भोला भाला। राम जी भोले वाले तो भक्त भी वैसे ही हैं। बोल पड़ा हे प्रभु हे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरी रक्षा करना। लगा दी छलांग। प्रभु प्रकट भये। आश्चर्य है वो 10 मंजिल नीचे गिरा और कुछ भी नहीं हुआ, आकर के खड़ा हो गया। नीचे से कहा कृष्ण भगवान वाले भक्त से भैया तेरा नंबर है, तुम भी आ जा, अब तेरा नंबर है। प्रकाश जी क्या उसके भगवान उसे बचाएंगे? बोलो हैं? बचाएंगे? हैं मानस जी? कहां गए मानस भैया? मोबाइल चला रहे हैं, मुझे पता है। राधे राधे। जैसे कृष्ण भगवान वाले से कहा तो वो कृष्ण भगवान वाला भी भगवान कृष्ण का नाम लेकर के कूद गया। लेकिन उसके मन में बीच में विचार आया कि राम जी तो अभी यही हैं जिन्होंने इनको बचाया है, और कृष्ण को आना पड़ेगा। राम जी तो अभी यही हैं और कृष्ण को आना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना राम को ही पुकार लें। तो बीच में आते आते बोल पड़ा हे राम जी आप ही रक्षा करना। इतने में तो गिरा तो हाथ पैर टूट गए।
हाथ पैर टूट गए उसके। भक्त तो पक्का था, लेकिन आते आते विश्वास डगमगा गया, विश्वास बदल गया। हॉस्पिटल में गया, ट्रीटमेंट हो रहा था। एक दिन रोते हुए भगवान से मन से बोल पड़ा, प्रभु मेरा अपराध क्या था, मैंने कौन सी गलती करी, आपने इतनी बड़ी सजा दे दी। अरे मैं तो आपके नाम के आश्रित कूदा था, और मेरी नहीं अपने नाम की तो इज्जत रख लेते। ये दुनिया में तुम्हारा नाम बदनाम हो गया कि एक वक्त की रक्षा नहीं कर सके। तो मेरे प्रभु प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। उस भक्त की भाव को, उसकी करुण पुकार को सुन करके और बोल पड़े, भैया मैं बिल्कुल वहीं आ चुका था, मैं भी राम जी जैसे तुझे बचाने के लिए खड़ा था, लेकिन बीच में आते आते भाव तेरा बदला और तूने मेरे बड़े भाई राम का नाम लिया। अगर मैं बचाता उनका नाम बदनाम हो जाता, इसलिए मैंने नहीं बचा। इसमें बता गलती मेरी है? आप बताइए, क्या भगवान कृष्ण की गलती है उसमें? हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। बिल्कुल यही कर रहे हैं। थोड़ी में भावना बदलती जाती। कोई आया कुछ बोल दिया। मैं नित्य कहता हूं, इष्ट एक होता है, पिता एक होता है, मंत्र एक होता है, गुरु एक होता है। कथा हो रही थी हमारी, शायद थाने में, बॉम्बे के पास थाने, वहां पर एक मैया बड़ी वयोवृद्ध बहुत सरल आई और बोल पड़ी, गुरुजी आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, मैं थाने गुरु बनाना चाहूंगा। राजस्थान में गुरु को गुरु बोलते हैं। राजस्थान के लोग वास्तव में बहुत भोले भाले होते हैं। इसलिए भगवान का जन्म जितना होता है वो उत्तर प्रदेश में, और भगवान की कीर्ति को बढ़ाने वाले भक्त जितने होते हैं सब राजस्थान में। राजस्थान भक्तों की भूमि है, राजस्थान वीरों की भूमि है, राजस्थान त्याग तपस्या की भूमि है, राजस्थान बलिदान की भूमि है। सीकर में एक महाराज जी की कथा हो रही थी, तो कोई इंटीरियर से व्यक्ति आता कथा सुनने। उसकी थी बूढ़ी मैया लगभग 86 वर्ष की। एक दिन संत जी से कहा, महाराज मेरी माँ आ तो सकती नहीं, लेकिन आपका दर्शन करना चाहती है। संत जी ने कहा चलो। अब तो संत जी उसके आग्रह पर इंटीरियर में पहुंचे उस गांव में, और वो मैया के पास, तो वो लड़का दौड़े दौड़ गया, अरे दादी ओ माँ, महाराज जी आए हैं। तो वो अंदर बैठी हुई दूर से बोल पड़ी, महाराज थारे खुर छूं। अब खुर कैसे कहते हैं जानते हैं आप? पशुओं के पैरों को खुर कहते हैं। महाराज जी ने कहा बहुत अच्छा सम्मान कर रही है, ये ऐसा पशु बना दिया इसने तो महाराज जी बोलते हैं, मैया ऐसा नहीं कहते, श्राप लगेगा, नरक जाओगी, नरक। अब मैया को यह भी पता नहीं कि नरक और स्वर्ग में अंतर क्या होता है। तो मैया बोल पड़ी, महाराज हम इतने भाग्यशाली कहां जो हमको नरक मिले, नरक तो आप जैसे महापुरुषों के लिए है। हमारा भाग्य कहां जो हमको नरक मिल सके। ध्यान रखना, ये उसकी सरलता है, उसकी सहजता है। उसके शब्दों पर मत जाइए, उसके भावना पर जाइए, वो क्या कहना चाहती है। उसको पता ही नहीं कि नरक और स्वर्ग होता क्या है। परमात्मा ऐसे भक्त के लिए अपने हाथ लेकर के घूमता है, ऐसे भक्त को कभी कांटा ना चुभ जाए, कोई कंकड़ ना चुभ जाए, सदैव साथ में रहता, सुदर्शन चक्र को भेज के रखता। मेरे भक्त का हमेशा सहायता करना, रक्षा करना। मैं कथा सुना रहा था, थाने में कथा हो रही थी, तो मैया आई, थाने में गुरु बनाना चाहूं। मैंने कही मैया देखो, गुरु दीक्षा की भी आयु है, जैसे शिक्षा की आयु, विद्या की आयु, व्यापार की प्रारंभ करने की आयु, ऐसी गुरु दीक्षा की भी आयु है। 14 से 18 वर्ष में गुरु दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। और मैया तुम्हारी उम्र तो लगभग मुझे लगता है 76-77 वर्ष की है गई। बोले गुरुजी कहा बताएं। छोटी अवस्था में हमारे माता पिता ने हमको किसी गुरुजी से दीक्षा दिलाई, हमने गुरु बनाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में ही पिताजी बोले, बेटी थारे गुरुजी तो पधार गए।
अच्छा फिर महाराज कुछ दिनों बाद हुआ विवाह, और राजस्थान का नियम है शादी के समय भी मंत्र देते हैं, तो उस समय भी मंत्र दिया। ओ महाराज वो तो विदा करा करके जा रहे थे, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो पधार गए। महाराज बच्चे हो गए थे, लगा था कुंभ उज्जैन में, तो हम वहां गए। बहुत अच्छे तपस्वी संत को देखा, मन में भाव आया, तो तीसरे गुरु हमने उनको बनाया, तीसरे गुरु उनको बनाए। लेकिन क्या बताएं, वो शाही स्नान के चक्कर में हुआ वहां पर आपस में विवाद, पहले स्नान करने को लेकर, और उसी विवाद में वो चले गए। चौथे गुरु हमने हरिद्वार के कुंभ में बनाए, वो 3 महीने चले महाराज। 3 महीने बाद तार आया कि तुम्हारे गुरुजी पधार गए। 5वें गुरुजी इलाहाबाद में बनाए, वो 1 साल तक टिके महाराज। 6वें गुरु नासिक में बनाए, और 7वां नंबर आपका है। 7वां नंबर आपका है महाराज। मैंने की मैया कृपा करो, थोड़ी बहुत कथा और सुनाने दो, भगवत चर्चा और करने दो। कहने का मेरा आशय यह है, गुरु जीवन में एक होता है, गुरु शरीर नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो शरीर को गुरु मानते हैं वो गुरु को जानते ही नहीं। गुरु शरीर नहीं होता, गुरु उसका ज्ञान होता है। एक बात और, हम गुरुजी को बहुत मानते, उनको माला पहनाएंगे, पटुका पहनाएंगे, वस्त्र भी देंगे, दक्षिणा भी देंगे, लेकिन गुरुजी ने जो उपदेश दिया उसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये गुरुजी का अनादर है, अपराध है। बोलो राधे।